हानिया जी कहीं से आ गई हैं वापस। जी हानिया अली। हानिया जी अनम्यूट कीजिए। हानिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मिस हानिया। सॉरी पहले तो बोलूंगी मैं आपको, पिछली बार जो आपको मैंने बिल्कुल बदतमीजी की। आपको बिल्कुल भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हुक्म करें। हाउ कैन वी हेल्प यू? हेल्प क्या मतलब, मैंने आपकी पिछले हफ्ते की वो देखी थी स्ट्रीम बाद में, हम्म। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हुआ, तो फिर वो ऐसे हो गए। चलिए ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इस्लाम ने उनके साथ ज्यादा ही गलत किया, राइट? वो इस्लाम ने क्या गलत करा, लोगों ने गलत करा ना। किसने गलत करा? लोगों ने। किस लोगों ने? अरे लोग मतलब इंसानों ने गलत करा ना उनके साथ। तो उसमें से कौन सी चीज है जो कि इस्लाम से अगेंस्ट है? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि अगर भगवान कहीं पे है तो भगवान ने हम्म, उनकी क्यों नहीं सुनी। भगवान अगर ओके एक देखिए, आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट से बात कर रही हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में आपका नहीं जो भगवान है, नहीं, मैं इंसानियत से बात कर रही हूँ, जैसे अगर उनके साथ लेट बचपन में, अगर आप जैसे। अगर आप मुझे फिनिश करने देंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? ठीक है। देखिए, मुझे सनातनीइज्म का जितना पता है अभी तक, क्योंकि आपने लफ्ज़ भगवान कहा है, उनका कोई हम्म, भगवान जो है वो लोगों को या पत्तों को या जमीन को या परिंदों को या चीजों को अपने हाथों से खुद नहीं चला रहा है। हम्म। ठीक है, उनके भगवान जब आए इस दुनिया के अंदर प्रवेश किया एज ए ह्यूमन, मैं तो तब अरे प्रवेश किए। लेट मी फिनिश सुनिए, प्लीज। लेट मी फिनिश प्लीज। और आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आपको समझ लगेगा। ठीक है, नहीं मुझे भी बोलने का मौका देना प्लीज। लेकिन मुझे स्टेटमेंट का आंसर तो देने देना पहले। अगर आपने बोलना है प्लीज बोल लें, मैं भी नहीं बोलता, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट बोली, मुझे उसका आंसर तो देने दें ताकि आपको समझ हाँ लग ठीक जाए। है, आप बोलो बोलो। देखिए, चले मैं स्टैंडर्ड बात करता हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी और आइडियोलॉजी में जो इस्लाम से बाहर है, ठीक है, हम्म, उसमें खुदा जो होता है, खुदा स्लैश भगवान, वो लोगों की हम्म, जिंदगी में इंटरप्शन नहीं करता। ये सिर्फ इस्लाम में ही है कि उस खुदा ने जिसने बनाया उसने काम करना है, सब कुछ अपने हाथ से करना है। और किसी जगह पे नहीं है। आप मुझे दिखा दें किसी भी और जगह पे जहां पे खुदा ने हर इंसान को काम करते वक्त खुद इंटरप्ट करना है और उसी ने करना है। प्लीज आप दिखा सकती हैं? नहीं ओके, तो ये सिर्फ इस्लाम की एक आइडियोलॉजी है। इवन कुरान ये कहता है कि ए मुसलमानों, ये जो कत्ल है ये तुमने नहीं नहीं, किया, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अल्लाह ने किया है। आप ये कह रहे हो ना, हिंदुइज्म में ऐसा है कि जहाँ पे हम अपनी तकलीफ भगवान को बता सकते हैं, भगवान सुन सकते हैं, भगवान उसको समझ सकते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ओके, करते भी है। आगे। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुरान के अंदर बड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। ये देखिए, कुरान की एक आयत देखें। कुरान में अरे अल्लाह हर चीज को अपने ऊपर लेता है। सुने, ये देखिए, सुने। हानिया जी बारी बारी करते हैं ना। अल्लाह कुरान में अल्लाह देखो, कुरान में देखो, आप थोड़ा धीरे आपकी बोलो। आवाज, हाँ आपकी आवाज मुझे रिमाइंड हो रही है। आपकी पहले आवाज सही थी, आपने कुछ चेंज किया है? आपने क्या किया है अभी? आप थोड़ा धीरे बोलो। मैं धीरे बोलूं? मैं तो धीरे ही बोल रहा हूँ। आप अपना अपना जरा सिस्टम की वॉल्यूम रिड्यूस करती हैं थोड़ा सा? हेलो। जी जी, आप जी। अपनी सिस्टम, आप मुझे कंप्यूटर से सुन रही हैं, फोन से सुन रही हैं? कौन से? फोन की वॉल्यूम जरा कम करें, उसकी वजह से आपकी माइक की वॉल्यूम कम नहीं होगी। सिर्फ आपकी जो मुझे सुन रही है उसकी वॉल्यूम कम होगी, ठीक है? मैंने तो कम ही कर रखी है। बेहतरीन। ये देखिए, कुरान की एक आयत है, चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 17। ये कहती है, बस तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया है। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि अल्लाह कातिल को भी ये कह रहा है कि तुमने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल किया। अच्छा। फिर अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि जो परिंदे हैं, द बर्ड्स, इनको मैंने उठाया रखा है। जी, अभी मैं बोलूं। ठीक है,
किसी और भगवान ने ऐसी बात नहीं की। चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 79 को अगर आप पढ़ती हैं, चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 79, लेट्स गो देयर एज वेल। 16 की आयत नंबर 9 को पढ़ें। ओके, गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड। ये देखिए, अल्लाह कुरान में कहता है कि तुमने नहीं देखा, ये क्या हो गया, 16 की 9 गलत होगी क्या, 79 बनती है, सॉरी माय बैड, 79 बनती है, बाद दफा गलती हो जाती है मेरे से भी। क्या ये नहीं देखते परिंदों को कि आसमान में मुसख्खर इन्हें थामे हुए है, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। देखिए, अल्लाह कुरान में हर चीज को अपने हाथ में लेता है। परिंदे उड़ रहे हैं ना, अल्लाह कहता है मैं उड़ा रहा हूं, मैंने अपने हाथ में थामा हुआ है। ये जो समुंदर में बहरी जहाज चल रहे हैं, ये तुम नहीं चला रहे, फिजिक्स नहीं चला रही, साइंस नहीं चला रही, मैं चला रहा हूँ। परिंदे उड़ रहे हैं ना, ये एरोडायनेमिक्स नहीं है, मैं चला रहा हूँ। देखिए, जब आप इन सारी चीजों पे जाते हैं, तो ये एक अल्लाह की खसूसियत है। हानिया जी चली अच्छा गई एडम, वो यार, चली गई है। चली वो गई असल में यार। लास्ट कल आई थी वो, उन्होंने, वो एक्स मुस्लिम बन गई है, ठीक है, तो इतना आ गई है वापस, सीरियस आ गई, नहीं नहीं लेने अभी की तक नहीं ना, जरूरत ये नहीं वो है। अभी तक बीच में है, वो कह रही है कि किसी और मेरा और धर्म मैसेज में। भी जरा देख लेना डिस्कॉर्ड पे। ओके हानिया जी, जी। आप वापस आई हैं, क्या कह रही हैं? हाँ, तो अब मैं बोलूँ अपनी बात। जी। अब आपकी पिछली स्ट्रीम मैंने बाद में देखी, मैंने उसका टॉपिक तो पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो मैंने बाद में जब देखी तो आपने उसमें बोला कि उसमें मतलब उनके साथ गलत हुआ, और ये सब सब जो है जैसे अल्लाह है, जो ये कल्पना है, ये तो मोहम्मद की हुई है ना, हम्म। उन्होंने करी है ना, ये सब तो कल्पना। तो जी। जब वो बचपन में थे तब तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो दुनिया अच्छा। में पूरी दुनिया में, हिंदुइज्म छोड़ दो, जो जो भी भगवान है एग्जिस्ट करते हैं, अगर करते हैं, जी। मेरा तो भरोसा भी उठ गया भगवान से, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने उनकी तकलीफ क्यों नहीं सुनी? क्योंकि इतनी अगर कोई भी भगवान, मेरी आप बात। सुनना नहीं चाह रही ना, अगर कोई मैं भी भगवान दुनिया मैं में, आपकी देर से सुन रही हूँ, बताओ, मैंने आपकी सुनी, 10 मिनट से आप बोल रहे हो, मैं सुन रही थी। अब आपने सुन क्वेश्चन की रही आंसर ना दूं, ओके नहीं देता, बोले। मुझे भी तो बोलने दो पहले पूरा, मुझे भी तो बोलने दो। तो बोल अगर दो ना भगवान, भाई। हानिया जी बोल लें बोल लें बोल लें। भगवान अगर कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो जिस बच्चे के पिता 2 ढाई साल पहले मर गए, उसके दादाजी ने उसकी माँ के साथ गलत किया, फिर उसकी माँ अ, उसकी मौसी के पास कहीं रहे हो, फिर वापस आए, फिर रेप हुआ, फिर भाइयों ने करा, कजन्स ने, तो फिर ऐसे खुदा कहाँ है कोई? जैसे उन्होंने, जैसे जब वो गलत कर रहे थे तब उन्होंने यीशु मसीह से भी तो हेल्प मांगी थी ना, तब उन्होंने की थी। तो अगर वो भगवान है, कोई भी पूरी दुनिया में कहीं भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान करते हैं, शिव जी करते हैं, या फिर कोई भी भगवान करते हैं, तो फिर उन्होंने इतने एक इंसान की क्यों नहीं सुनी? क्यों इतना पागल होने दिया किसी एक इंसान को कि वो बेचारा फिर एक ऐसा रिलीजन बना दे, है ना, मैंने, बदला लेने के लिए? देखें, आपने अपनी सिर्फ बात कहनी थी, जबकि मैं इसका आंसर आपको पहले दे चुका हूँ। अगर कोई भी भगवान, गॉड, इस दुनिया में इंटरप्ट करना शुरू कर दे, तो वो आपको जजा और सजा नहीं दे सकता। दैट इज हाउ सिंपल इट इज। अगर मैं सिंगल लाइनर आंसर दूं, तो सिंपल लाइनर आंसर ये इससे ज्यादा नहीं है। मेरा नहीं लाइफ ख्याल कि आप समझने के लिए तैयार हैं अभी। तो लाइफ मानते हैं, हाँ, मानते हैं। क्या मानते हैं? अरे आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद की जिंदगी मानते हैं। मैं तो मानता हूँ आफ्टर लाइफ का, तमाम लोग मानते हैं आफ्टर लाइफ को, जो किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी से हैं, चाहे वो सेकंड लाइफ हो, थर्ड लाइफ हो, फोर्थ लाइफ हो, लाइफ के बाद की लाइफ को हर रिलीजियस पर्सन मानता है। मतलब आपका रिलीजन मानता है ना ये कि है? हर रिलीजन आफ्टर लाइफ को मानता है, हर रिलीजन। अच्छा, तो मतलब कर्म चक्र जो होता है, जो हिंदुइज्म में कर्म चक्र माना जाता है, वो भी कर्म मानता है? चक्कर को भी मान लो, तो वो भी एक सेकंड लाइफ है ना। तो यार, मेरी बात आप शायद समझे नहीं, मैं मैं समझा नहीं आपकी पाई बात अभी। बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आप ऐसा कीजिए
कि जिस तरीके से आपने पहले बाद में ध्यान से हमारी बात सुनी थी, उसको यूट्यूब पे जाके रिवाइंड करके सुने, मैंने आपको बिल्कुल सही आंसर दे दिए। आप एक दफा सुन लें, आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर गॉड इंटरप्ट कर दे, चीजों को रोक दे और बुराई होने ही ना दे, ठीक है, तो उसने इंटरप्ट कर दिया और बुराई होने से ही रोक दिया, देन वो आपको फ्री विल नहीं दे रहा। ये इस्लाम की स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी है। इस्लाम से बाहर निकलेंगी तो गॉड नहीं सब कुछ कर रहा, उसने दुनिया चला के छोड़ दी है, अब वो अपने निजाम पे चल रही है। हर बंदा अपने कर्मों का फल बाद में पाएगा, जो उसने अच्छे कर्म किए, जो उसने बुरे कर्म किए। ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने क्यों बचाने आए? उन्होंने लोगों के हाथ में कोई क्यों? बचाने नहीं आया। कौन बचाने आया बाद में मोहम्मद को? मोहम्मद को कोई बचाने नहीं आया, लेकिन मोहम्मद से लड़ने के लिए, इस्लाम से कोई लड़ने के लिए ह्यूमन आए हैं। तो वो ह्यूमन नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान। वो पिछली बार आपने अरे भाई, वो किसी से जब भगवान या भगवान का बेटा इस दुनिया में आया था, लड़ने नहीं आया था। वो कोई पैगाम देने आया था, पैगाम दिया चला गया, खत्म, टाटा बाय बाय। वो किसी से लड़ने नहीं आया था, किसी से नहीं लड़ा था। क्राइस्ट जब इस दुनिया में आया था, वो किसी से नहीं लड़ा। वो जिस काम के लिए आया था वो करके चला गया, तो उसने वो किसी से लड़ाई नहीं की। तो ये भी तो उन्हें लोगों के हाथ में देना चाहिए था ना, कि तुम अपने लिए खुद लड़ो। तो उसने कब अच्छा चलें, क्राइस्ट ने किसके लिए लड़ा? लोगों के लिए। कब लड़ा? वही तो बता रहा हूँ, किसके लिए लड़ा, कब लड़ा, कुछ तो बताएं। किसके साथ लड़ा? कौन सी फौज के साथ लड़ा? लड़ा नहीं, मतलब उन्होंने बलिदान करा ना, मेरे कहने का मतलब वो नहीं कि लड़े। बलिदान करना एक सेपरेट चीज है, उसका आपके वाली चीज से ताल्लुक नहीं है। वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, जिसका आपकी स्टेटमेंट से हरगिज ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का वास्ता नहीं है, दूर दूर का। वो जो उसने आके लड़ाई की किसी के साथ? मैंने लड़ाई की बात रोमन्स को कत्ल किया उसने, जाके लड़ाई की रोमन्स के साथ, नहीं। बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। तो आप किसी चीज को किसी और चीज से क्यों जोड़ रही हैं? अरे किसी और चीज से नहीं जोड़ रही, मैं कह रही हूँ कि अगर उनके साथ इतना गलत हुआ। एक मिनट, हाँ। क्योंकि उसका काम ही नहीं था वो करना। तो उनका काम नहीं था, तो उन्होंने आके भी तो वो अच्छा, धरती पे भी तो हानिया, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर खुदा इस दुनिया में आ जाए और गॉड पावर को यूज करे, क्या वो हर बुरे बंदे को कत्ल नहीं कर देगा? हाँ, कर तो देगा ना? मतलब उनकी ये बात झूठ है कि वो भगवान थे। भाई, या तो आप ये मानो कि वो भगवान अरे नहीं थे। बहन, बात सुनो, मैंने सिंपल सवाल किया, पहले उसका जवाब दो। अगर कोई क्या? भगवान गॉड पावर से आए, ठीक है, तो क्या वो इस दुनिया के हर बुरे इंसान को खत्म कर देगा ना? हाँ, कर देगा। ओके, तो फिर उसके बाद वो सजा और जजा कैसे देगा? अगर वो गॉड ही है तो वो गलत करने ही क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने कहाँ पे रोका है? वो बुराई को रोक देगा अपने हाथ से, कहाँ लिखा है उसने, कहाँ उसने कहा है? अरे तो यार, तो उन्होंने तब भी देखो, फिर आप ये नहीं बोल सकते ना, अगर मान लो मेरे को एक पागल इंसान आके मेरे को, एक मिनट, हाँ। बच्चों को संभाल लें, आप हमसे बात ना करें। आप बच्चों को संभालें, आपका ब्रेन अभी वाकई अभी तक इस्लामिक ब्रेन है, हाफ ब्रेन। थोड़ा सा और समझें और हमारे चैनल्स को सुने, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ लगना शुरू हो जाएगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है? मैं आपको अभी अभी बताती हूँ। आपका ब्रेन जो है ना, बहुत बेबी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे को भी बात ओके, करने दो। पहले फिर गॉड को समझें, इस्लाम से बाहर आके, इस्लाम से बाहर आके गॉड को समझें, फिर बात कीजिएगा मुझसे। मैं बस जान रही हूँ, मैं बता रही हूँ ओके, आपको। सिंपल सवाल, कहाँ पे किसी भी गॉड ने कहा है कि इस दुनिया में से हर बुराई का खात्मा मैंने करना है? किसी भी गॉड ने, किसी भी किताब में, किसी भी धर्म में, किसी भी आइडियोलॉजी में? आप मुझे एक बात बताओ। सिंपल ठीक है, सवाल है, फिर उसका आंसर दे दे, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या? क्या क्वेश्चन है, फिर पूछो। किसी भी गॉड ने किसी भी आइडियोलॉजी में कहाँ कहा है कि मैंने हर बुराई को अपने हाथ से खुद मिटाना है? ऐसे नहीं कहा, भगवान ने कहा है, भगवान विष्णु कहते कि जब भी इस धरती पे अधर्म बढ़ेगा तो मैं स्वयं अवतार लेके आऊंगा उस अधर्म का नाश। बढ़ेगा, सो जब बढ़ेगा ना,
तो वो अवतार ले आएगा, अवतार ले आएगा, खत्म नहीं करेगा, अवतार अवतार ले आएगा। अवतार हाँ, खत्म नहीं करेगा, अवतार ले आएगा, वो इस दुनिया में आ नहीं जाएगा, यार, ये उन्होंने कहा है। अवतार होता वो है। खत्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, जो मैंने कहा है वो बताइए मुझे, जी, जो मैंने सवाल किया उसका आंसर दें। क्या सवाल किया आपने? मैं मैं 3 दफा यही कर तो दिया, फिर आंसर रिपीट है, करते जाऊं? कितनी दफा रिपीट यही करूंगा तो एक ही सवाल? यही तो जवाब है, हाँ, यही तो आंसर है। क्या यही तो आंसर है भाई? वो अवतार ले आएगा, उसने कहीं नहीं कहा कि मैं आके हर धर्मी को खत्म कर दूंगा, कहा है उसने? हेलो, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जी। तो भगवान ने खुद कहा है कि मैं आऊंगा इस धरती पे, और स्वयं भाई अवतार उसने लेके। कहाँ कहा है कि मैं हर अधर्मी को खत्म करूंगा अपने हाथ से? ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, भगवान ने ये तो कहा है ना कि इस दोबारा पहले धरती। अपने पुराने वाले माइक वॉल्यूम पे आएंगे, इस वॉल्यूम पे बात नहीं करूंगा मैं आपसे। ठीक है, अब आ रही है ना? नहीं, पुराने वाले वॉल्यूम पे आए। ठीक है, एक जो भी मिनट किया उसको रिवर्स करें, जो भी किया। अभी आ रही है? बेहतर हुई है, पहले वाले पे आए। नहीं, अभी भी सही है। सुबह के 4 बजे मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती। नहीं, आपकी वॉल्यूम बिल्कुल सही आ रही थी, अब खराब हुई है। आप ऐसा करें, आप जी। किसी हिंदू चैनल पे जाएं और वहां पे जाके बात करें। मेरे चैनल का पर्पस ये नहीं है जो आप करना चाह रही हैं। आप वहां करें, मैंने आपको सिंपल आंसर दे दिया है। हिंदू चैनल पे जाएं, मैं हिंदू नहीं हूँ, ठीक है? तो आपको किसी हिंदू सनातनी चैनल पे जाना चाहिए इस किस्म के सवाल करने के लिए। मेरा चैनल इस पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है? वहां जाके आप ये सवाल रखिए। मुझे मत पे बात करनी है, मुझे हिंदू गॉड पे बात नहीं करनी, मुझे उन पे भरोसा नहीं है। आप हिंदू स्क्रिप्चर मेरे पास ला के रख रही हैं, तो हिंदू गॉड्स पे बात कर रही हैं और किस पे कर रही हैं? अब मुझे मैंने आपको क्रिश्चियनिटी के सिंपल और बारे इजी में आंसर नहीं दे पता, दिया। मुझे बताइए, मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं पता तो मैं कैसे बोलूं? तो अगर पढ़े मुझे जाके फिर बोले, जब पढ़ेंगी तो फिर बोलिएगा। ये सही बात है, अगर मैं आपको किसी चीज से इस्लाम की कोई चीज प्रूव कर रही हूँ तो मैं नहीं कर सकती? जी नहीं कर रही ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किसी धर्म में ये नहीं लिखा मैं तो कि कर रब रही हूँ जो। ना। हानिया, डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग? किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि खुदा ने इस दुनिया को अपने हाथ से हर ईवल को मिटाना है, किसी जगह नहीं लिखा। सिंपल। बच्चों को सुलाने के बाद हमसे बात किया आन्या करें। जी, कल तो आप आके इस्लाम छोड़ दी थी ना आपने। हानिया जी, कल हमारी स्ट्रीम में आके आपने कहा था आपने इस्लाम छोड़ दिया है। पर सर, जब मैंने बाद में उस स्ट्रीम को सुना तो मुझे बड़ा दुख लगा कि ऐसे कैसे भगवान है कहीं भी दुनिया में कि जिसने एक बच्चे को नहीं बचाया। हाँ, फिर हम उसे भी उसका क्यों मारे? काम नहीं है बचाना। मैं कितनी दफा कह रहा हूं, अगर वो इंटरप्ट करेगा तो दुनिया अपनी मर्जी से कैसे चलेगी? फ्री विल खत्म कर रहे हैं, चाह रही हो तुम। फ्री विल खत्म कर दी तो तुम लोग रोबोट हो गए। ओ ब्रेनलेस वुमेन, डू यू वांट टू बी अ रोबोट? मतलब आप कह रहे हो कि मतलब उनको बचाना सही नहीं था ना, ये कह रहे हो? यार अच्छा, हानिया, तुम्हें रोबोटिक्स चाहिए, रोबोट बनना है। चलो, मैं मान लेती हूँ, फ्री विल की बात मान ली, आपकी बात मान ली। तो फिर आप उस इंसान को गलत नहीं बोल सकते ना जिसने बचपन से दुखी सहा, हर चीज में दुखी सहा, बाद में उसका दिमाग ही ऐसा हो तब गया। तक मैं उसको गलत नहीं कह रहा जब तक उसने कत्लो कताल शुरू नहीं किया। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे अगर आप कत्ल करोगे तो भी जेल में जाओगे, चाहे वो पागल खाने वाली जेल हो, चाहे वो दूसरे वाली जेल हो, जेल में जरूर जाओगे। और और जो बात रही मोहम्मद की, आप उनको कह रहे हो वो पागल थे, ठीक है? तो उनके आसपास के लोग भी क्या पागल थे जो एक बंदे यही को तो नहीं बता रोक रहा हूं, पाए? अपंग। देखो, जब आप एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को फॉलो कर दोगे तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। इसीलिए तो मोहम्मद ने मर्दों के लिए इतना कुछ दिया, जन्नत में बदतर हूरें भी दे दी, इस दुनिया में भी औरत को जलील कर दिया। मर्दों को दिया उसने सारा कुछ, क्योंकि मर्दों से ताकत चलनी थी।
ये जो इस्लाम है एक रिलीजन है जो कि मर्दों से बना है, मर्दों के लिए बना है, दैट्स इट। इस दुनिया में ताकत पाने के लिए, और क्या है? तो मतलब आपके हिसाब से उस जमाने में कोई समझदार मर्द नहीं था, सारे ऐसे जो थे उसके समझदार जैसे। मर्द थे उनको कत्ल किया गया। मोहम्मद ने कितने लोगों को कत्ल करवाया? हर समझदार को जो मोहम्मद का अगेंस्ट हुआ उसे कत्ल ही तो कराया। मोहम्मद के होते हुए जिन लोगों ने चुप करके साइड पे हो गए, इस्लाम कबूल करके अपने आप को इस्लामिक दिखा दिया, मोहम्मद के मरते उन्होंने इस्लाम छोड़ा, 1.5 साल हर्बुर रिदा हुई जो अबू तो बकर ने की, वॉर अगेंस्ट अपोस्टेसी। लोगों ने कहा शुक्र है ये जल्लाद मर गया, उन्होंने इस्लाम छोड़ा। जैसे ही छोड़ा 1.5 साल तक अबू बकर उनको पकड़ पकड़ के कत्ल करता रहा, इस्लाम में वापस लाता रहा। दैट्स हर्बुर रिदा। तो पढ़े लिखे अक्लमंद लोग थे, मोहम्मद के डर से चुप करके बैठे हुए थे। मोहम्मद मरा, उन्होंने इस्लाम छोड़ा, अबू बकर ने कत्लो कताल का सिलसिला शुरू किया, उनको मारना शुरू किया। मन बदला दीन हूं फअक्तुलू के अगेंस्ट। जी मैं देखो, वो एक पागल था, ठीक है, लोगों ने उसका साथ भी दिया जैसे आपने बोला, ठीक है। तो उस बेसिस पे आज उनको गलत बोलना गलत नहीं है, जब वो बिल्कुल थे। गलत नहीं है, क्योंकि जब उसको मानने वालों ने कुत्तों की तरह कत्लो कताल किया तो हम गलत क्यों ना बोले? तुम अगर इस्लाम में होती उस वक्त वहां पे, और तुम्हें पकड़ के रंडी बना के रखा होता उन्होंने, और फिर तुम्हारे साथ सुबह दोपहर शाम एक बंदा डिंगी डिंगी फरमाता, और फिर तुम्हें बेच देता 2 महीने बाद किसी और के हाथ, तो तुम उसे बुरा नहीं बोलती? अगर जब मुझे पता मुसलमानों होता। ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, यहाँ पे औरतों ने जोहर किया ताकि उनकी लाशों के साथ भी ये लोग नेक्रोफिलिया ना कर सके, तुम उसको बुरा नहीं बोलती? बुरा बोलती, बुरा ही थैंक यू। है ये। और यही मैं बोल रहा हूं, थैंक यू सो वेरी मच। जरा मजीद सोचिएगा बच्चों को छोड़ के, और मेरी इस वीडियो को जो मैंने आपसे डिस्कशन की है दोबारा रिवाइंड करके सुनिएगा बाद में। थैंक यू सो मैंने वेरी मच सुनी है, आपकी। मैंने